शेर ड्रामे का एंड आखिर इतना घटिया क्यों हुआ? क्यों आखिर लोग सिनेमा से निकलकर एक्टर और एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को गालियां दे रहे हैं कि इतना घटिया एंड आप लोगों ने ड्रामे का बनाया? वैसे तो शेर ड्रामा बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके जो पिछले 10 एपिसोड है लास्ट के, वो बहुत ही घटिया। इन 10 एपिसोड से ज्यादा जो घटिया एपिसोड है वो लास्ट है। मतलब जो लास्ट सीन है उसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं दिखाई गई, कोई मेहनत नहीं दिखाई गई, कोई मतलब इसमें मजा नहीं आया। लेकिन जो शेर ड्रामे का लास्ट एपिसोड था बहुत ही घटिया था। मतलब इतनी कम मटेरियल, इतना घटिया एंड हमें दिखाया गया। अच्छा, अब काफी सारे लोग कहेंगे कि यार कैसे घटिया एंड हो सकता है, क्योंकि हमें आखिरी एपिसोड में ये तो दिखाया गया है कि शेर और शेरनी एक हो गए, शेर और फजर की शादी हो गई। सिर्फ यही बात नहीं है ना। अच्छा चलो, आप लोगों ने हैप्पी एंडिंग तो दिखा लिया, लेकिन कुछ लॉजिकल सीन्स भी दिखा देते जिससे हम सेटिस्फाई होते। नो डाउट कि एक बात इसमें बड़ी अच्छी दिखाई गई, जहाँ पर आद फाद और इतने में बदर के साथ बहुत ही बुरा हुआ। इसके अलावा और कुछ इस ड्रामे में अच्छा मतलब नहीं दिखाया गया। इन तीनों का जो हशर हमें दिखाया गया वो बड़ा अच्छा दिखाया गया कि उन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया, इनके साथ भी अब बुरा हो रहा है। मतलब बदर के साथ जिसने उसने अपने भाई के साथ एक्सीडेंट करवाया, शेर ने उससे बदला लिया। आद फाद के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन एक चीज जो हमें बहुत ही चुभ रही है वो थी इस अंकल की, शुजात की गुस्सा। मतलब जो शुजात अंकल है उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वो कैसे खत्म हो गया एकदम। मतलब ताज बीबी आती है, उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, इसे कैसे हो सकता है? फिर हमें दिखाया गया है लास्ट एपिसोड में जो दानिश तैमूर, शेर और फजर के सिर्फ 2 ही सीन थे। एक तो वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, इतने में फजर कहती है कि मैं जा रही हूँ अमेरिका, वहां पर भी सिर्फ 2-3 मिनट का सीन था। फिर लास्ट में 4 मिनट शेर और फजर को दिए गए ताकि जो व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाई हों। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि कैसे कौन से घटिया सीन्स हमें दिखाए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें काका साहब को दिखाया गया, लास्ट में उसको होश आ जाता है। फिर काका साहब क्या कहता है कि लोगों के रिश्ते बनाने लग जाता है। मतलब ये बेहोशी में यही सोच रहा होता था कि यार अगर मैं होश में आऊंगा कि शेर और फजर की शादी करवा दूंगा और ताज बीबी की भी। अजीब सीन है भाई। फिर हमें दिखाया गया है जहाँ पर ताज बीबी, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ओ भाई, क्यों गलतियों का एहसास हो जाता है? कोई वजह तो बना देते। उन्होंने ये वजह बता दी कि जो डॉक्टर है उसको इसके साथ मोहब्बत हो गई, उसके बाद इसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये भी एक लॉजिकल सीन है। फिर हमें शुजात अंकल दिखाया जाता है जहाँ पर इसको भी अपनी गलतियों का एहसास, सब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। भाई सब लोगों को गलतियों का एहसास क्यों होना है? किसी को गलती की सजा भी तो मिलनी चाहिए थी। फिर हमें दिखाया गया जहाँ पर जो फजर और उसकी माँ है वो अमेरिका चले जाते हैं। फजर अपने घर में आती है और उसने में शुजात अंकल दरवाजे से बाहर निकलता है, फजर को देखता है, फिर फजर और शेर को माफ कर देता है। यार ऐसा नहीं बनना चाहिए था, हमें कुछ चीजें अलग दिखा देते। फिर हमें आप लोग ये दिखा सकते थे कि शुजात अंकल अकेला महसूस कर रहा है। शेर जमान को हमें बेचैन दिखाया जाता कि भाई फजर जा रही है अमेरिका। फिर शेर जमान आता है इतने में हमारे शुजात अंकल के पास, उन्हें कहता अपनी माँ बहनों के साथ कि हम आपसे माफी मांगते हैं, जो गलतियां हुई हैं हमें माफ कर दे। अगर आपको मारना ही है ना अभी हमें मार दे। अब आप मुझे जान चाहते हैं ना तो अभी मैं फजर के पास जाती हूँ, वो मुझे गोली मार देगा। क्या आप वादा करें कि उसके बाद आप फजर को माफ कर देंगे? कि जिस जमीन पर आप इतना ज्यादा लड़ रहे हैं, जिस जमीन का आपका अकड़ का प्रॉब्लम बन गया है, आप वो जमीन, क्या मैं अपनी पूरी जायदाद, मिल, फैक्ट्री आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ, बस आपने फजर को माफ कर देना है। ये सारे सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। वहां भी वो गुस्सा दिखाता और शेर जमान को अपने घर से बाहर निकाल देता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका भाई है, उसका भतीजा है, सब उसे कहते हैं कि शुजात आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ताज बीबी की भी कोई मकसद कंप्लीट हो गई है, उसकी भी शादी हो रही है, तो ताज बीबी भी कहती ठीक है भाई, जो होना था वो हो गया, आपकी बेटी ने तो आपको कत्ल से बचा दिया। मतलब कुछ ऐसे सीन दिखाते जिसमें हमें मजा आता। फिर जाके शुजात अंकल आखिर में एयरपोर्ट पे जाता, वहां पर उसकी बीवी और उसकी जो बेटी है वो जा रहे होते हैं, शेर उन्हें छोड़ने जाता है, तो वहाँ जो शुजात अंकल बुलाता। मतलब इस तरीके का कुछ मसाला ऐड होता तो ड्रामे को देखने में मजा आता। अगर आप लोगों ने यही सोच लिया था कि सिनेमा में रिलीज करना है लास्ट एपिसोड को, तो भाई कुछ मटेरियल डाल देते। यहाँ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, 2000-2500 का सीट बुक कर रहे हैं, सिनेमा में जाते हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। शेर ड्रामे का लास्ट एपिसोड देखने के लिए जा रहे हैं घर से, मतलब संभल करके, यार मैं जा रहा हूँ सिनेमा, भाई हमें शेर ड्रामे का लास्ट एपिसोड देखना है। लास्ट एपिसोड में कोई मटेरियल ही नहीं है। पूरे एपिसोड में हमें यही दिखाया गया, ताज बीबी, उसका मत्था, कोई शेर, फजर के सीन लास्ट में दिखाए गए। बस ये दिखाया गया कि उसकी शादी हो गई, वो कमरे में। कमरे वाला सीन आप लोगों ने क्यों दिखाया? क्योंकि खर्चा कम होना है। इतना ज्यादा आप लोगों ने ड्रामे से कमाया। अगर आप लोगों ने थोड़ा वक्त दे देते और थोड़ा बहुत खर्चा कर देते, शादी का मंडप सजा देते, इतने में आप लोगों को दिखाया जाता। उनकी पुप्पी भी आती शादी में, वो पूछती बदर जमान के बारे में कि बदर जमान भाई कहाँ है, तो शेर कहता मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर शेर बदर को सबके सामने एक्सपोज करता कि बदर ने मेरी और बाबा की एक्सीडेंट करवाई थी, बदर चचा बड़ा चोर है। सब लोगों को ये भी पता लग जाता कि उनके एक्सीडेंट करवाने वाला भी बदर चचा है। आज शेर ने वही काम बदर के साथ किया जिसने उनके बाप को मारा था। और हमें एक और चीज दिखाया जाता जहाँ पर जो पुप्पी है इनकी, वो भी इनके घर में आती जाती दिखाई जाती, तो ये भी एक सेटिस्फाइंग सीन था, ये भी हमें दिखाया जाता। एक और बात जो बड़ी मेरे अंदर में
मतलब चुप रहिए, ये चीज इतनी घटिया हमें दिखाई गई। हमें दिखाया गया कि जो ताज बीबी है वो अकेलापन से बहुत ही ज्यादा तंग है, उसके पास जमीनें तो है लेकिन वो अकेली है, उसके पास मतलब बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। फिर उसकी शादी करवा दी गई, मतलब ये सीन दिखा के, और ये दिखाया गया कि अगर आप लोग अकेले बुढ़ापे में भी शादी कर सकती हैं, खातून हो या मर्द हो। एक ड्रामे में दो पहलू दिखाए गए। शेर जमान की जो दो बहनें हैं उन्हें अकेला दिखाया गया, अकेलापन, मतलब उनके शोहर तो चले गए, आद और फाद दोनों नहीं है घर में, उन्हें दिखाया गया कि वो जमीनें संभाल रही है। वैसे जमीनें तो ताज बीबी भी संभाल रही थी, उसकी शादी करवाने की फिर क्या जरूरत थी? अगर इन्हें भी जमीनें संभालनी है तो उनकी भी कहीं रिश्ता विश्ता तय होता। शेर जमान ये हकीकत बताता कि हमारे बाप को भी इन लोगों ने मारा, तो वो लोग ये फैसला कर लेती दोनों बहनें कि हम अपने शोहरों से तलाक लेंगे, उनका तलाक हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता कि वो अपनी जमीनें संभाल रही हैं, वहीं उनको कहीं से मोहब्बत हो जाती है, कहीं से रिश्ता आ जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। तो मतलब ये भी एक सेटिस्फाइंग था। उन्होंने ताज बीबी की शादी करवा दी, शेर जमान की शादी करवा दी। जो शेर जमान की दोनों बहनें हैं उनको ना तलाक हुआ, ना उनके शोहर उनके पास है, उन्हें अकेला दिखाया गया है। मतलब ये भी कोई ये लॉजिकल सीन दिखाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये इस वजह से हुआ है इतना ज्यादा घटिया सीन कि ये जो ड्रामा है वो बड़ा हिट था। 26 एपिसोड तक इस ड्रामे की टोटल स्टोरी थी। फिर वो सब शूट भी हो गया। इन्हें नहीं पता था कि शेर ड्रामा इतने ज्यादा ब्लॉकबस्टर गया। फिर जो 15-18 एपिसोड गुजर गए उसके बाद शेर ड्रामा इतनी ज्यादा व्यूअरशिप पकड़ गई थी, इतनी ज्यादा टीआरपी ले रही थी, तो भाई मेकर प्रोड्यूसर उनका जो नियत था वो खराब हो गया कि भाई शेर ड्रामे को हमने अच्छा तो बना लिया, अब हमने शेर के साथ थोड़ा बहुत जुल्म करना है। वो जुल्म इस तरीके से करना है कि शेर ड्रामे की स्टोरी को हमें बढ़ाना है। फिर उन्होंने 26 एपिसोड से 40 एपिसोड तक बढ़ाया। अब जब लास्ट एपिसोड में सारे एक्टर कहाँ से आते भाई? किसी को कहीं काम है, किसी ने नया प्रोजेक्ट शूट किया, क्योंकि ये अभी से शूट तो नहीं हुआ, ये तो आज से 4-5 महीने पहले ही ड्रामा शूट हुआ था। तो फिर वो सारे एक्ट्रेसेस एक्टर कैसे इकट्ठे होते, फिर कैसे इतना अच्छा सेटिस्फाइंग एंडिंग होता? चलो आप लोग थोड़ा वेट कर लेते, पैसे थोड़े ज्यादा देते एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जो नहीं थे। वो अतिका ओडो का एक भी सीन नहीं था लास्ट एपिसोड में, और वो जो शेर की असल माँ है उसका भी एक भी सीन नहीं था लास्ट एपिसोड में। उन्हें दिखाया जाता कि वो शेर की शादी में बहुत खुश हैं। अतिका ओडो को दिखाया जाता कि उनकी दोनों बेटियों के लिए कहीं अच्छी जगह से रिश्ता आया, वो भी बहुत खुश है। ये सब आप लोग दिखाते ना, थोड़ा मसाला दिखाते। अच्छा, जो ड्रामे के बीच में या लास्ट एपिसोड में ये भी दिखा सकते थे कि जो फाद है उसने बाद में भी कुछ ना कुछ शेर के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की, शेर ने फिर उसे सबक सिखाया, ये भी आप लोग दिखा सकते थे। सिर्फ एक ही चीज जो हमें अच्छी दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि शेर और फजर एक हो गए। इसके अलावा जो पूरा एपिसोड था नाली में फेंकने के बराबर था। इस ड्रामे के इस एपिसोड को आप लोगों ने सिनेमाओं में नशर किया। वैसे मुझे लगता है जिस ड्रामे के लास्ट एपिसोड को सिनेमाओं में नशर करने का फैसला कर रहे हैं तो उस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में आप लोगों को मटेरियल दिखाना है ताकि लोग सेटिस्फाई हो। अब देखो, लोग सिनेमाओं से निकलते हैं, शेर ड्रामे के मेकर्स को गालियां देते हैं, यही बात है भाई। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हाँ भाई, मेरा कमबैक हो गया है, मुझे पता है मैंने कोई 20 दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी। इसके पीछे चंद वजूहात हैं, वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बता दूंगा कि भाई क्यों वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की थी, क्या वजह थी कि आपके भाई नवाज विजन के कोई रिव्यू नहीं आ रहे थे 20 दिनों से। इंशाल्लाह अब रेगुलरली ड्रामास के रिव्यूज आते रहेंगे, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।